अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल हादी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, स्मार्ट मनी मूव से रिलेटेड है कि जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो बैंक से लोन्स क्यों लेते हैं, हालांकि उनके पास अपना पैसा ही बहुत होता है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, आइए बात करते हैं इस वीडियो में। इस वक्त पाकिस्तान में बैंक्स में जो काइबर रेट चल रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 22% है, यानी कि जो आप बैंक से लोन लेते हैं उसके ऊपर आपको 22% के करीब इंटरेस्ट पे करना होता है एनुअली। तो जो बिजनेसमैन है वो इस लोन से क्या करते हैं, यानी कि उसके ऊपर इतना काइबर रेट है तो वो इस लोन से फ़ायदा कैसे हासिल करते हैं। तो इसमें यह है कि जो बिजनेसमैन है वो जब ये लोन लेते हैं तो उसको वो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इसकी खास तौर पर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। इसको फिर मैं आगे बात करता हूँ कि रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्ट करते हैं। खैर, जब वो इन्वेस्ट करते हैं इन चीज़ों में तो वो उससे इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं कि वो एनुअली जो उनका काइबर रेट है यानी कि जो इंटरेस्ट है वो भी पे कर देते हैं, और इसके अलावा जो अपना प्रॉफिट है वो अलहदा से निकाल लेते हैं। इसके बरक्स जो हमारा मिडिल क्लास तबका वो क्या करता है, जो उनकी मेहनत की कमाई होती है यानी कि जो सेविंग्स होती हैं वो एंड में ला के वो बैंक्स के अंदर फिक्स करवा देते हैं, और यही बैंक्स के अंदर जब आप पैसे फिक्स कराते हैं तो यही काइबर रेट है जो आपको उसके ऊपर बैंक का आपको प्रॉफिट दे रहा होता है। यानी कि जब आप ये पैसा उसमें फिक्स करा देते हैं तो आपको मंथली प्रॉफिट आने लग जाता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा नुकसान यही है कि जब आप वो पैसा निकलवाते हैं, यानी कि क्योंकि वो टाइम टू टाइम जो पैसा आपका अंदर पड़ा है बैंक में वो डी वैल्यू होता जा रहा है। आपको मंथली प्रॉफिट तो आ रहा है, लेकिन जब आप 2 साल बाद या 3 साल बाद वो पैसा निकलवाएंगे तो उसकी वो वैल्यू नहीं होगी जो कि आपने डिपॉजिट करवाते वक्त उसकी वैल्यू थी उस टाइम। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि 2 पर्सन्स हैं, एक को ए का हम नाम दे देते हैं और एक को बी का दे देते हैं। दोनों के पास 50-50 लाख है। अब एक बंदा है जिसने वो 50 लाख जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवाया है, और एक बंदा है जिसने वो 50 लाख जो है वो किसी अच्छी लोकेशन पर एक घर परचेज कर लिया। तो उसने वो उस घर को जो है वो रेंट आउट कर दिया। अब 50 लाख का जो घर है वो कम से कम भी आपको मंथली जो है वो 20 से 30 हज़ार पे महाना जो है रेंट आपको मिलता है, अगर आपकी लोकेशन अच्छी है। वो तो एक अलहदा सी चीज़ें, फिर आपने वो जब लेना होता है तो आप उन चीज़ों को अपने मतलब माइंड में रखते हुए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं। और दूसरी तरफ जो 50 लाख है एक बंदे ने सीधा जाके जी बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। अब उसके ऊपर क्या है, वो मंथली जो एनुअली उससे प्रॉफिट ले रहा है वो काइबर रेट है जो कि 22% है। लेकिन उसके बरक्स अगर हम ये देखते हैं तो इसमें उसको एनुअली प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। लेकिन असल वजह ये नहीं है, अगर प्रॉफिट सेम भी है तो उसमें वजह ये नहीं आ रही। असल वजह ये है कि जब 2 साल बाद वो बंदा जिसने बैंक में डिपॉजिट करवाया था वो अपना 50 लाख निकलवाता है, और 2 साल बाद वो बंदा जिसने वो 50 लाख का घर लिया था और 2 साल बाद उस घर की वैल्यू इतनी अप्रिशिएट कर गई है टाइम टू टाइम कि उसका वही 50 लाख वाला घर मजीद मतलब महंगा सेल होगा। तो इसमें ये हुआ कि 50 लाख जो बैंक वाले बंदे ने निकलवाए तो इस टाइम उसकी वो वैल्यू नहीं रही, यानी कि वो जो पैसा था उसका वो डी वैल्यू हो गया। और जो बंदा जिसने घर परचेज किया हुआ था वो मंथली तो उससे प्रॉफिट लेता रहा है और एक हलाल तरीके से प्रॉफिट लेता रहा है। और दूसरा जो है उसने जब वो सेल करने की बारी है 2 साल बाद, तो जब वो सेल करता है तो उसको अपने 50 लाख के बजाय आज के हिसाब से जो वैल्यू बनती है उसमें उसने पैसे लिए, यानी कि 50 लाख से ज़्यादा लिए। तो ये जो है यानी कि उसको प्रॉफिट हुआ और उसकी सेविंग एक अच्छी जगह पे लगी और एक हलाल तरीके से उसने एक मतलब अच्छी अर्निंग की। तो यही डिफरेंस है। और दूसरी अगर हम इसके बरक्स हम बात कर लेते हैं बिजनेसमैन की, यानी कि इसका अगर हम कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं तो वो ये है कि बिजनेसमैन लोन्स तो लेते हैं बैंक से, हालांकि वो भी एक सूद में शामिल होता है, यानी कि वो भी सही तरीका नहीं है। लेकिन अब वो भी लोग हैं जिनके पास अपना पैसा होता है। अगर आप अपने पैसे से ही कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें बैंक में रखने के बजाय तो उसमें आपको क्या प्रॉफिट होते हैं। एक मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं रियल एस्टेट को। अब रियल एस्टेट जो इन्वेस्टमेंट है वो टाइम टू टाइम जो है ना इंक्रीज करती है, यानी कि टाइम टू टाइम उसकी जो वैल्यू है वो अप्रिशिएट करती है, क्योंकि अब वो ऐसी इन्वेस्टमेंट है अगर आपने किसी अच्छी लोकेशन पर और किसी अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दी है तो आपकी एक तो इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर हो गई है और टाइम टू टाइम अप्रिशिएट करती रहेगी। लेकिन उसके अंदर काफ़ी फैक्टर्स हैं रियल एस्टेट में, आपको काफ़ी चीज़ें देखते हुए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और सिर्फ यही नहीं है कि रियल एस्टेट में आपको प्रॉफिट ही हो, क्योंकि उसमें काफ़ी जो है फैक्टर्स मैटर करते हैं कि अगर आप किसी ऐसी लोकेशन पे चीज़ ले लेते हैं ना जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है कोई, ना फ्यूचर में कोई अमेनिटीज़ आनी है, तो वहाँ पे तो जाहिर ही बात है आपने उस टाइम चीज़ ले ली, अब उसका रेट वही रह जाएगा, क्योंकि उस पर ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आया ना कोई मज़ीद चीज़ें डेवलप हुई, तो उसके कहाँ से प्राइस इंक्रीज़ करेगी। तो इसलिए रियल एस्टेट में जब आप बाइंग करते हैं ना
तो आपको ये चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ती हैं, यानी कि काफ़ी मैटर करती हैं। अगर आप अच्छी जगह पर ले लेते हैं एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छी रिसर्च के साथ, तो आप बाद में जो है बहुत खुश रहते हैं और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर होती है और आपको जो है वो प्रॉफिट दे के जाती है। इसलिए जब भी आप अपनी सेविंग्स की बारी आती है, सेविंग्स की बात आती है, उसको कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो उसको किसी अच्छी इन्वेस्टमेंट की जगह पे लगाएं। रियल एस्टेट लाजमी नहीं है कि यही ऑप्शन है आपके पास, इसके अलावा भी बहुत ऑप्शंस है। आपका अगर कोई जिस बिजनेस में आपको इंटरेस्ट है या जिसका आपको नाउ हाउ है, आप उसमें भी लगा सकते हैं। लेकिन रियल एस्टेट इसलिए होता है कि उसमें जो है एप्रिसिएशन जो है प्राइस की वो ज़्यादा होती है, यानी कि उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करता हूँ। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। तो इसलिए जब भी आप कभी इन्वेस्टमेंट करने लगें तो चीज़ों को कंसीडर करें और अपने पैसों को जो है बैंक में फ़िक्स करवाने के बजाय इन्वेस्टमेंट करें, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। और यही है जो स्मार्ट बिजनेसमैन हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स से जो है ज़्यादा पैसा इसी तरह से जनरेट करते हैं कि वो इन चीज़ों को नोट करते हैं साथ साथ। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।